देखो आपको मैं एक सेकंड देखो आपको मैं मेरी एक कहानी बताता हूँ, एक बात बताता हूँ। मेरे जो अभी रिसेंटली क्या हुआ था मेरे साथ, हमारे कॉलेज में इंटर्नशिप थी। लाइक जैसे कि हर कॉलेज में रहते हैं। अब कोई इंजीनियर होगा, कोई टीचर होगा, कोई डॉक्टर। तो हमारे क्या था, हम डॉक्टर्स, हम टीचर्स वाले हैं, डॉक्टर नहीं टीचर्स वाले। तो हमारे भी इंटर्नशिप होती है जहाँ पर हमें द ग्रुप ऑफ पीपल, जितने भी बच्चे हैं उन सभी बच्चों को वहाँ जाके हमें पढ़ाना होगा। और लाइक पूरे कॉलेज के जितने भी 50-60 बच्चे जितने भी वहाँ पे जाके खड़े होकर पढ़ाना होगा। तो वहाँ पर मेरे साथ एक क्रिटिकल चीज़ हो गई, एक बेहतरीन चीज़ हो गई। जहाँ पर क्या हुआ कि मैंने कुछ इस तरह से कुछ कहा, जहाँ पर जो एग्ज़ामिनर जो आए थे, जो हमारी हाव भाव, हमारे एटीट्यूड, हमारे बिहेवियर, कॉन्फिडेंस को देखकर हमें नंबर देंगे। 100 में से 100, 100 में से 80, 50, 60, 60 जितने भी हो सकते, जितना उनको अच्छा लगे, जितना हमारी टॉकिंग स्किल जितने बढ़िया रहेंगे कितने नहीं। तो मेरे क्या सीन था कि सबकी बारी हो रही थी, सबकी बारी धीरे धीरे आई, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, और मेरी भी बारी आई थी। तो वहाँ पर ज़्यादातर जितने बच्चे थे उनकी टॉकिंग स्किल इतनी बेहतर नहीं थी जितनी मेरी थी। क्यों? क्योंकि मैं ऐसे मैं कैमरा के सामने बातचीत करता रहता हूँ, जैसे ये वीडियो बना रहा हूँ। तो उसी तरह से वो भी आए, उनकी भी बातचीत ऐसी ही हो रही थी, बट उनकी ऐसा नहीं हुआ जितना मेरा, जितना बेहतर मैंने प्रेजेंट करा अपने आप को, इतना वो नहीं कर पाए। तो उससे मुझे एक चीज़ समझ में आई कि उनकी कम्युनिकेशन स्किल बहुत गंदी थी यार। देखो कि मैं ग्रुप ऑफ पीपल्स में वहाँ खड़ा रहा, वहाँ पे सब की बारी आई थी। मैंने कुछ ऐसे वर्ड्स के जो मैंने स्टार्टिंग में जाकर कुछ ऐसा वर्ड्स का जो एग्जामिनर को दिल खुश कर दिया यार। समझ रहे हो सीन क्या था? देखो हुआ क्या कि वहाँ पर सबकी बारी आ रही थी, तो वहाँ पे बारी बारी जिनकी बारी आ रही थी, जब फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, तो वो जाकर उन्होंने उनको जो कहना था वो सीधा ही स्टार्ट कर दिया। वो एक तो घबरा रहे थे क्योंकि 50-60 लोग बैठे हुए सामने, तो घबराएगा इंसान नॉर्मली, कैजुअली भी अगर कोई भी होगा वो घबराएगा, अगर नॉर्मल इंसान होगा वो। मैं नॉर्मल नहीं हूँ यार। वहाँ पे वो स्टार्टिंग करी, उन्होंने बोलना स्टार्ट करा अपना, कि उनका जो टॉपिक था, लाइक किसी का कुछ नाउन्स हो गए, नाउन तो कोई इंग्लिश का तो कोई लेके नहीं आया था, खाली मैंने ही इंग्लिश की जो सब्जेक्ट था उसका टॉपिक लेके आया था। बाकी सब तो हिंदी में कुछ कोई क्रिया या कोई राजा महाराजा का कुछ भी टॉपिक ले आया। तो उन्होंने स्टार्ट कर सीधा जाके बोलना स्टार्ट करा कि इसकी मृत्यु तब हुई, इसका निधन कब हुआ, ये आज जन्मा था, ये काम का, ये काम। उन्होंने कुछ टॉकिंग बिहेवियर नहीं हो जैसे नॉर्मली कैजुअली बात करी जाती। अगर क्लास में, देखो मेरा ऐसा सीन है, क्लास में कभी बात करो तो नॉर्मली टॉकिंग बिहेवियर, अच्छा छोड़ो वो नहीं, पहले मैं बताऊँगा मेरा क्या हुआ। सबकी बारी आई, ठीक है, सब खाली गए सीधा बोर्ड था, ब्लैक बोर्ड, पास में एक खड़ा रहने के लिए कुछ था और चौक। गए, नाम लिखा, बोलना स्टार्ट करा, और बोलना भी इतना ढंग नहीं, उनका चेहरा बता रहा है कि उनकी घबराहट, उनकी कॉन्फिडेंस कितना लो कॉन्फिडेंस उनका चेहरा बता रहा था इतना। बट जब मेरी बारी आई, मैं गया वहाँ पर, मैंने इतना कॉन्फिडेंटली गया, वहाँ जाकर अपना नाम लिखा। वहाँ पर जितने भी बच्चे बैठे थे उनको लगा नहीं था कि मैं इतना, उनको लग रहा था ये नॉर्मल, क्योंकि मुझे फर्स्ट ईयर के अकॉर्डिंग वहाँ पर ट्रीट करा जाता है। जैसे कि फर्स्ट ईयर में अकॉर्डिंग मुझे बनकर, जैसे कि फर्स्ट ईयर के अकॉर्डिंग जो मेरी इमेज थी वहाँ पर ऐसे ही मुझे ट्रीट करा गया था। बट मैं जब वहाँ पर गया, वहाँ पे नाम लिखा, सबको ऐसे नॉर्मल लग रहा है ये क्या ही कर लेगा, बट मैं गया, मेरा टॉपिक लिखा टेंस। उसके बाद जब मैंने बोलना है स्टार्ट करा है, कसम से बता रहा हूँ मज़ा आ गया। सबसे पहले मैंने जो मैम आगे बैठी थी उनको कहा गुड मॉर्निंग मैम, क्योंकि मम्मी ने पापा ने गया रतलाम, ठीक है, ये मना हाँ फ़ोन लेने गए, सब लेने गए, नहीं ये आवेंगे हाँ जी अच्छा। तो मेरा जो टॉपिक मैंने लिखा टेंस, उसके बाद सबसे फर्स्ट चीज़ मैंने कही वो है गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग मैम बोलने से क्या हुआ कि उन्हें इतना ज़्यादा अच्छा लगा, इतना ज़्यादा बढ़िया लगा, क्योंकि हमारी क्लास जो थी 50-60 बच्चों की, उससे पहले वो दूसरी किसी क्लास में जाकर वहाँ पर जाकर उन्होंने उनके भी बातचीत करी। बट वहाँ पे किसी ने, मुझे लग नहीं रहा था कि उनको एज ए अप्रिशिएट किया करा था, क्योंकि वो एज ए एग्जामिनर कोई आया हो तो आपको अगर उनको अप्रिशिएट करो, कोई बड़ा इंसान आया हो तो अच्छा लगता है, इंसान को थोड़ी खुशी होती है, महसूस होती है। तो मैंने भी वो आए, मैंने अप्रिशिएट करा सबसे फर्स्ट गुड मॉर्निंग मैम। उससे क्या हुआ कि वो खुश हो गए, बहुत ज़्यादा हैप्पी हो गए कि मुझे लग रहा था उस गुड मॉर्निंग ने मेरे को नंबर 100 में से 100 दिलवा दिए। हुआ क्या, मैंने नाम लिखा, टॉपिक, मैंने वहाँ खड़ा रहा, मैंने कहा गुड मॉर्निंग मैम।
उससे वो खुश हो, हैप्पी, उनका चेहरा बता रहा था वो हैप्पी हैप्पी। उसके बाद मैंने जब अपना टॉपिक बोलना स्टार्ट करा, मैंने सबसे पहले एक रिलेटेबल बात कहनी स्टार्ट करी कि टेंस एक ऐसा टॉपिक जो हम सभी ने अपनी अपनी क्लासों में पढ़ रखा, लाइक 6, 7, 8, जो बहुत ज़्यादा कॉमन टॉपिक है जिसके बारे में हम सभी ने बात करेंगे, बट तो भी मैं एज ए कैजुअली बात बताऊंगा कि टेंस होते क्या हैं। एज ए रिवाइज आप सभी को करवा दूंगी ताकि आप सभी को आइडिया लग जाए और कुछ चीज़ें रिवाइज हो जाए। ये मैंने कहा, लोग सभी ध्यान से सुन रहे थे, इतने प्यार से, इतने समझदार तरीके से मैंने बात करी यार, कसम से बता रहा हूँ। वहाँ पर जितने भी लोग थे, जितने भी बच्चे थे, वो सभी ध्यान से सुन रहे। मुझसे पहले भी बहुत सारे आए थे, बट उनका बोलने का तरीका और मेरे बोलने का तरीके में ज़मीन आसमान का फ़र्क था। उनके बोलने के तरीके और मेरे बोलने के तरीके में ज़मीन आसमान का फ़र्क था। क्योंकि यार देखोगे, मेरे जो कम्युनिकेशन स्किल, मैं तो कैमरा स्किल टॉकिंग की वजह से बेहतर हुए, जो मैं अपने आप को जैसे मैं हूँ वैसे न वैसे यहाँ पे प्रेजेंट करता हूँ। यहाँ पे कोई मेरे फेंकने, कोई फ़िल्टर नहीं लगा रहा, बस जस्ट भी मैं किसी नॉर्मल इंसान से बात कर रहा हूँ उसी तरह से यहाँ पर बात कर रहा हूँ। तो वहाँ पर जो भी आए थे मैम, उनको मैंने अप्रिशिएट कर वो हैप्पी हो गए। उसके बाद मैंने अपना टॉपिक स्टार्ट करा, लाइक टेंस टॉपिक, उसके क्या भी है, एक्शन हो तो प्रेजेंट एक्शन हो, सभी स्टार्ट कर दिया। मज़ा आ गया, कसम से बता रहा हूँ। मेरी क्या इमेज बनी है पूरी क्लास में। वहाँ पे सबसे फर्स्ट एंड सेकंड रो में बैठी थी गर्ल्स, और उसके बाद सभी बॉयज़ बैठे थे। तो वहाँ पे क्या इमेज बनी, सभी मेरे आंखें फाड़ के मुझे देख रहे हैं कि ये मैंने क्या बोल दिया। बाप रे, सभी आंखें फाड़ फाड़ के देख रहे हैं। स्पेशल तो आगे वाली लाइन, मुझे आंखें यूँ करके देख रहे हैं, क्योंकि जो मेरे बिहेवियर था, टॉकिंग स्किल था, और मैं ऊपर से इंग्लिश वर्ड्स को भी यूज़ कर रहा था। सबकॉन्शियस, कॉन्शियसनेस, ये मैं टेंस के टॉपिक में बता रहा था, कॉन्शियसनेस और सबकॉन्शियस के बारे में, अवेयरनेस के बारे में। ये भी वर्ड्स मैंने यूज़ करा था। ये जो वर्ड्स थे, मैंने उससे पहले रात में द थिंक एंड ग्रो रिच बुक में ये पढ़ के गया था, तो वही माइंड में घूम रहा था, तो मैंने वही वहाँ पे दे दिया। कुछ थोड़ा बहुत टेंस का, कुछ ये वो यूँ करके मेरा जो टॉपिक था वो हमने कंप्लीट करा। वहाँ पर जो सबसे बेहतरीन चीज़ ये लगी कि उनको, जो सामने वाले मैम बैठे थे, उन्हें खाली कॉन्फिडेंस देखना था, बंदे कैसे बात कर रहा है, कैसे अपने आप को एक्सप्रेस कर पा रहा है, जो उनको बहुत बेहतरीन लगा, बहुत अच्छा लगा। और क्या, फिर वो मेरे को उन्होंने स्पेशली खड़ा हो के कहा, आपका काम बाकी आपका काम बाकी है। हाँ बिल्कुल, एकदम ऐसा कहा, आपका काम बाकी, आपकी फाइल बाकी है। मैं ऐसे किसी को भी नंबर नहीं देती हूँ, पर मैं आपको ऐसे उंगली करके मैं आपको 100 में से 100 नंबर दूँ, क्योंकि मैं उससे पहले भी अलग 2 कक्षा में क्लास में देख के आई हूँ। वहाँ पर किसी की भी टॉकिंग बिहेवियर जो इतना अच्छा नहीं लगा जितना मुझे आपका लगा, इसलिए मैं आपको 100 में से 100 नंबर दूँगी। 50-60 बच्चों में एक बढ़िया इंप्रेशन जमता अगर पूरी क्लास के सामने ये बात बोली जाए। मुझे तो मज़ा आ गया, अच्छा लगा, बहुत बेहतरीन लगा, क्योंकि अच्छा लगेगा ना यार इंसान को जब सामने से ऐसे अप्रिशिएट करा जाता है। ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल, जितने भी आपके बच्चे क्लासमेट बैठे 50-60 बच्चे, वहाँ पे एक जना जो सबसे टॉप है वो आ गया, अरे रे चुम्मेश्वरी, आई लाइक इट। फिर क्या था, बस कुछ जलने वालों के चेहरे यूँ हो रहे थे, यूँ हो रहे थे, लाल चट काले काले होते हैं यार जलने वालों को, पता चल जाता है जलने वालों का। बट एक अच्छा इंप्रेशन जमा, एक अच्छी अवेयरनेस मैंने दी कि यस मेरी नॉलेज इंक्रीज़ हुई है, मैं भी बहुत ही ज़्यादा इंक्रीज़ हूँ, और मेरे जो बिहेवियर है वो भी बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हुए। तो हर एक चीज़ बहुत ज़्यादा बेहतरीन तरीके से इंक्रीज़ हुआ, और मैंने यही चीज़ उनको समझाना चाहा। समझाना तो बिल्कुल नहीं चाहा, मैंने बिल्कुल भी ऐसे क्या कहते हैं उस चीज़ को, एक्सपेक्टेशन नहीं रखी थी कि कोई बात टॉपिक, मेरे को बस खाली बोलना था। वहाँ पे मुझे इंप्रेशन, क्योंकि मेरी कॉन्फिडेंस इतना बढ़ चुका था। स्टार्टिंग में मेरे हाथ थोड़े से काँप रहे थे, थोड़ा सा हाथ काँपना होता है ना, वो हो रहा था, क्योंकि इतने सारे लोग सामने बैठे हैं, और इतने सारे नहीं बट पूरे क्लासमेट सभी, क्लास जितने भी अपने हैं क्लासमेट सभी वहाँ बैठे हैं सामने, और होता है ना थोड़ा बहुत, तो वो मुझे भी हुआ था। इट्स ओके वाला सीन था। एंड फिर क्या था, मैं वहाँ खड़ा था, वहाँ पे सभी देख रहे थे, थोड़ा सा यूँ हो रहा था, मैं हाथ को नीचे कर लिए जानबूझ के, कि ताकि कोई देख नहीं ले मेरे हाथ ऐसे काँप रहे हैं, और मेरे चेहरा, बाकी मेरे चेहरे पे बहुत गंदा कॉन्फिडेंस रखा था। मेरी आवाज़ बेहतरीन लगी थी, एक तो ये आवाज़ और ये कॉन्फिडेंस चेहरा, इसको मैंने सही रखा था ताकि किसी को पता ना चले कि मेरे माइंड में क्या चल रहा है, मैं क्या, मेरे अंदर तो चल रहा है, तो भी मैं क्या, मैं बेहतर करूँगा, सबसे बेहतर करूँगा, सबसे बढ़िया मैं ही करूँगा। और मैंने सबसे बढ़िया भी करा, मेरे को 100 में 100 नंबर भी मिल गए।
और बहुत हैप्पी था मैं, मज़ा आ गया। अगर आप कभी मुझे ऐसा मौका चांस मिलेगा, मैं सबसे पहले जाके वहाँ पे खड़ा हूँ कि बात करूँगा और बोलूँगा। अब तो मेरे पास टॉपिक्स भी बहुत सारे हैं, मैं किसी भी टॉपिक्स पे सामने वाले व्यक्ति को रिलेट भी करवा सकता हूँ। अगर मैं कॉपी पेन लेके बैठ के जाऊँ तो वहाँ पे आग मचा सकता हूँ, तबाही मचा सकता हूँ वहाँ पर। पूरी कॉलेज मेरे नाम की गूंजेगी, मेरे नाम गूंजेगा पूरे कॉलेज में। अब तो कम्युनिकेशन स्किल बहुत तगड़े हुए ना, बहुत ज़्यादा तगड़े हो गए। फर्स्ट ईयर से तो बहुत ज़्यादा तगड़े हो गए, जहाँ पर ये बात कर रहा हूँ। देखोगे अभी तक मैं बात कर रहा हूँ, अगर आप एंगेज हो अभी तक तो दैट्स मीन्स की कम्युनिकेशन स्किल में तगड़ा अच्छा बहुत बेहतरीन चीज़ हुई है, बहुत बढ़िया। ठीक है, हाँ, मुझे कहना था और मैंने कह दिया। बाकी मैं किसी इमोशंस पे नहीं जाता, कि मैं कुछ जलन भाव भी मुझे नहीं होता, कभी भी नहीं होता मेरे साथ। ये हो रहा कभी मैं ये थॉट्स है कि यही मुझे जानबूझ के ऐसे नेगेटिव फील करवाने के लिए तरसाते हैं। बाकी जो थॉट्स आ रहे हैं कि सामने वाला व्यक्ति मेरे बारे में ऐसा सोच रहा होगा, तो जिसकी वजह से मैं फिर ऐसा फील करता हूँ। बाकी मेरे अंदर से ऐसा कभी किसी की एनवी निकलता नहीं है कि मैं किसी की स्पेशल चीज़ को उसके पास ये चीज़ मेरे पास नहीं, ऐसा नहीं। मैं तो बहुत ज़्यादा हैप्पी हूँ कि हाँ यार चलो बढ़िया उसके पास